हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर इंग्लिश पार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. एक गिवन सेंटेंस आपको दिया हुआ है सेंटेंस और उसमें हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो अगर हमें कुछ सब्सटीट्यूट मतलब कुछ विकल्प अगर हमें नहीं मिलता तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द लिटिल गर्ल फॉल ऑफ फ्रॉम द टेरेस, मतलब छोटी बच्ची छत से गिरी। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए फेल फ्रॉम, ये आंसर है। फेल फ्रॉम, छत से गिरी। द लिटिल गर्ल फेल फ्रॉम द टेरेस। नेक्स्ट चलते हैं इंस्ट्रक्शंस। एक पैसेज दिया हुआ है और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। टू हैव फूड ऑफ आवर चॉइस एनी वेयर एंड एनी टाइम डैश वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज दैट एनी वन कुड डैश। However, each of us is different and dash our food choices too are dash. With travel becoming accessible for all, tour operators work dash providing the most homely experience. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate option to fill in the blank number 1. Blank number 1 में क्या होगा? To have food of our choice anywhere and any time. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस सिंगुलर में है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज, मतलब बहुत सारे लग्जरीज में ये सबसे बेस्ट है। टू हैव फूड ऑफ आवर चॉइस एनी वेयर एंड एनी टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज दैट एनी वन कुड डैश। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। Question number 3, select the most appropriate option to fill in the blank 2. अब हमें blank 2 fill करना है। तो क्या है इसमें? dash one of the, मतलब is one of the best luxuries that anyone could dash. dash की जगह होगा यहाँ पे ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन डी, enjoy, मतलब one of the best luxuries that anyone could enjoy. Next, however each of us is different and dash. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate option to fill in the blank number 3. तो blank number 3 में क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, hence, इसीलिए, hence. However each of us is different and hence our food choices too are dash. मतलब हम सब अलग हैं तो इसीलिए हमारा फूड चॉइस जो है वो भी अलग है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 4. ब्लैंक 4 में क्या होगा? तो ब्लैंक 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेरीड। आवर फूड चॉइसेस टू आर वेरीड, मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blank number 5. With travel becoming accessible for all, tour operators work dash providing the most homely experience. इसका आंसर है ऑप्शन डी, towards providing the most homely experience. Next question number 7, select the most appropriate synonym of the given word. सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग हमें चूज़ करना है। इंक्लाइनेशन, मतलब झुकाव, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, एप्टीट्यूड, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बनानी है. द मोस्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर दैन डैश.
द करेक्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर दैन डैश, मतलब लगत अनुमान से अधिक निकली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंटिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर है और उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, स्टेशन व्हेन। ऑप्शन सी, स्टेशन व्हेन। नो सूनर, क्योंकि नो सूनर के बाद देन होता है, नो सूनर देन, ये एक पेयर है। नो सूनर देन, एज सून एज, ये सब जो है ये सब पेयर में रहता है। नो सूनर देन, तो यहाँ पर देन नहीं है और व्हेन के जगह देन होगा। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। स्टार्टल, स्टार्टल मतलब डराना, और इसका आंसर ऑप्शन डी, सूद, शांत करना। क्वेश्चन नंबर 11, अनंत कुमार इज डैश यूनिक टीचर। अनंत कुमार एक यूनिक मतलब अद्वितीय टीचर, शिक्षक है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए, अनंत कुमार इज़ अ यूनिक टीचर। तो फ्रेंड्स, आप सब ये सोच रहे हैं कि यू तो भावल है, तो यहाँ पर एन क्यों नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कितना प्रोनाउंसिएशन कितना लेंथी है। अम्ब्रेला, जैसे कि अम्ब्रेला, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला। लेकिन यूनिक को इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, लंबा है। जैसे कि यूनिक, यू थोड़ा सा लंबा है, यूनिक। इसीलिए आनंद कुमार इज़ ए यूनिक टीचर, जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लेंथी है, उसके आगे हम ए यूज़ करेंगे, नॉट एन। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन मस्ट कीप डैश प्रॉमिस। वन मस्ट कीप डैश प्रॉमिस, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वंस, ONE', वंस, मतलब अपना वादा निभाना चाहिए। किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर है तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है। दीक्षा हैज़ बीन इन ए ग्रम्पी मूड फ्रॉम शी गॉट अप, और इसका आंसर है फ्रॉम शी गॉट अप। ये गलत है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और ग्राम्पी मतलब क्रोधी, मतलब मूड ठीक नहीं है, क्रोधित मूड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दिया हुआ है, हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है। तो ईडियम क्या है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। इसका मतलब है लंबे समय से सबसे उपयोगी नवचार, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें यहाँ पे करना है। तो सेंटेंस है, वर्किंग टुगेदर गेव अस अ चांस टू डैश अबाउट ओल्ड टाइम्स, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेमिनिस, और इसका मतलब है साथ काम करने से हमें पुराने समय को याद करने का मौका मिला। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और हमें एक सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट वर्ड। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब किसी भी कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनोसर, विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर है, हमें वही आइडेंटिफाई करना है। प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन।
और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्यू टू शी इज़। ड्यू टू शी इज़ ये ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे ड्यू टू इनकरेक्टली यूज्ड हुआ है। करेक्ट सेंटेंस होगा प्रीति इज़ एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग बिकॉज शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन। बिकॉज शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन, प्रीति मीटिंग से एब्सेंट है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन मतलब बाहर है। यहाँ पे बिकॉज होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. सेम क्वेश्चन है, हमें सिलेक्ट करना है, इसे एक सेंटेंस दिया हुआ है और अगर उसमें सब्सटीट्यूट की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हमें चूज़ करनी है। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हर डांस टीचर हैव कम ट्वाइस ए वीक बट देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन हर डांस। तो सबसे पहले इसका आंसर है, आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन सी हैज़ बीन कमिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन कमिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। हर डांस टीचर हैव कम ट्वाइस ए वीक मतलब सप्ताह में 2 बार तो उसके टीचर आते ही हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो हैज़ बीन कमिंग कब आते हैं वो तो हमें नहीं पता, बस आते हैं, यही सेंटेंस में दिया हुआ है। उसकी डांस टीचर सप्ताह में 2 बार आ रही है, लेकिन उसके डांस में कोई सुधार नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर होगा हैज़ बीन कमिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो वर्ड करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, वैनिटी मतलब घमंड, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडेस्टी मतलब नम्रता। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इडियम क्या है? ऑफ द कफ, ऑफ द कफ मतलब बिना तैयारी के, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विदाउट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब वर्ड मीनिंग या फिर सिमिलर मीनिंग। पार्सवेड मतलब राज़ी करना, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉक्स, समक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेम क्वेश्चन, अगर सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। तो सेंटेंस है भावना विल विजिटेड द आईफिल टावर ड्यूरिंग हर ट्रिप, मतलब भावना अपनी ट्रिप मतलब यात्रा के दौरान आईफिल टावर विजिट करेगी, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, विल विजिट। फ्रेंड्स, विल विजिटेड नहीं होगा, अगर होगा तो वुड विजिट होता, तब भी ये सही होगा, लेकिन विल विजिटेड ये नहीं है। विल बी विजिटेड तब ठीक होगा, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर विल विजिट। विल विजिट एकदम प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस। भावना विल विजिट द आईफिल टावर ड्यूरिंग हर ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। गवर्नमेंट रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्युलर। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो
आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।